Okay. So, good morning all. Let's start with allenes today. हाँ, allenes. ठीक है. इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने करा था स्टीरियोआइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर, कायरल कार्बन. ठीक है. उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? बताइए, क्या देखा था हमने उसमें? कौन से हमारे कायरल कार्बन्स कौन से होते हैं? ग्रुप थ्योरी भी पढ़ने लग गए हैं. अब आपको और अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि किस तरह सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें लैकिंग होते हैं. अब कायरल कार्बन्स के बाद जहाँ हमने डायस्टीरियोमर्स, एनांटियोमर्स, रसीमिक मिक्सचर और उनका इसके बाद क्या कन्फिगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या फ़र्क होता है और कैसे हम कन्फिगरेशन डिटरमिन करते हैं किसी भी कायरल सेंटर का, उसमें हमने करा था एक तो ट्रिवियल मेथड. मतलब ट्रिवियल में व्हाट डिड वी डू इन द ट्रिवियल मेथड? क्या करा था ट्रिवियल में? रिलेटिव कन्फिगरेशन, रादर रिलेटिव कन्फिगरेशन. रिलेटिव जिसमें हमने रिलेट करा था. किससे रिलेट करा था हमने उसमें? विद ग्लिसरॉल्डिहाइड. मानक हमारा क्या था? स्टैंडर्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड. कायरल सेंटर होता है जिसमें तो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल. रिमेंबर नॉट टू कंफ्यूज इट विद स्मॉल डी and small l, which signifies the optical rotation irrespective of the configuration. कन्फिगरेशन कुछ भी हो, हमने एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन जो है डिटरमिन करा था, उसकी मेथड देखी थी CIP, कान, इनगोल्ड और प्रिलॉन. मैंने कहा था उनकी आप बायोग्राफी भी देखिएगा कि कितना इंटरेस्टिंग उन्होंने काम किया है और किस तरह उन्होंने प्रायोरिटी रूल के बेसिस पर हम वो कहीं भी कन्फिगरेशन निकालें, कैसे भी अपने मॉलिक्यूल को पकड़ें, किसी तरह भी उसको देखें तो हमेशा वो कन्फिगरेशन सेम रहती है. एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, द कन्फिगरेशन और द डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डायमेंशनल, क्या अराउंड अ सेंट्रल कार्बन एटम, हाउ दे आर अरेंज द ग्रुप्स और एटम्स अराउंड अ सेंट्रल कार्बन एटम. अब आज हमारे एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे मैं ये मॉडल इसीलिए यहाँ पे मैंने फ्रेम करे जिससे टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा. क्यूमिलीन्स पे. क्यूमुलिन्स या एलीन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं. अभी तक हमने पढ़ा था कायरल कार्बन. अब आप देखिए क्यूमुलिन्स में लगातार क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स. डबल बॉन्ड्स, वन डबल बॉन्ड आफ्टर द अदर. दिस इज वन डबल बॉन्ड, ओके, दिस इज द अदर डबल बॉन्ड, क्यूमुलिन. और यहाँ मान लीजिए लगा है ग्रुप, चलिए CH3, ये है H. मैं इसको ऐसे क्यों दिखा रही हूँ उसी को मैं आपको बताऊंगी मॉडल की हेल्प से. ये बीच का कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. दिस वन सेंट्रल, हाँ, sp, isn't it? ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है? ये क्या हाइब्रिडाइज्ड है? sp2. क्यूमुलिन या एलीन नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेंटाडाइन है ना, 2 3 पेंटाडाइन. अब आप कहेंगे कि इसमें आपने इस तरह से क्यों दिखाया है? डबल बॉन्ड हैं, कायरल कार्बन तो दिख नहीं रहा कहीं, कायरल सेंटर दिख नहीं रहा है. इंटरेस्टिंगली कंपाउंड्स ऑफ सच नेचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिसिन, सब में ये इंपॉर्टेंट हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. इनमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक पूरा एक्सिस ही क्या हो गया है? कायरल. क्या हो गया है? कायरल. अब दिखाऊंगी किस तरह. देखिए अब थोड़ा सा गौर करिएगा ना, ये बीच में, ये सेंटर में मैंने थोड़ा सा इसको रफ सा वो करा है. ये बीच का सेंटर जो है, देखिए ये सेंट्रल कार्बन है, ओके. sp हाइब्रिडाइज. sp मतलब दो इसमें क्या होंगे? p ऑर्बिटल्स लेफ्ट unhybridized which will be orthogonal or at 90 degrees to each other. होगा ना? तो देखिए ये दो हो गए हमारे p ऑर्बिटल, ये और ये दिख रहे हैं, ये दो लोग जिसके हैं, ये वाले p के, और ये उसके परपेंडिकुलर दूसरा p है. इज एवरीवन क्लियर? ये हमारा बीच का कार्बन है. अब आ गए हम ये साइड के कार्बन्स में जो उसमें दिखा रखा है. इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? साइड के लगे हुए में sp2. sp2 मीन्स कि एक p ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, तो दिख रहा है ये है वो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. ऐसे ही यहाँ ये है, ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है. अच्छा,
अब ये इसको अज्यूम कर लीजिए, ये लाल वाला ग्रुप जो है ये है CH3, क्या है CH3, और ये सफ़ेद है H, तो मतलब हम पेंटाडाइन को डिपिक्ट कर रहे हैं, किसको, पेंटाडाइन। अब देखिए क्या होगा ये सेंट्रल वाले में, ये जो है देखिए p ऑर्बिटल जो है, ये p ऑर्बिटल, अब एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड इसने बना लिया इसके साथ, ये कोने वाले टर्मिनल, कैसे दोनों पैरेलल होंगे तभी तो होगी ना ओवरलैप, इस तरह। ये दिख रहे हैं पैरेलल, दिख रहे हैं सबको, पैरेलल दिख रहा है। अच्छा, अब ये तो इसके साथ बना लिया, तो इसका एक बॉन्ड ये वाला यहाँ हो गया पाई बॉन्ड, एक ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 2, तीसरा इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, चौथा इसके साथ पाई बनाने को पैरेलल होना होगा ना, तो ये ऐसे पैरेलल इस तरह, ये इस तरह नहीं ओरिएंट होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, इस तरह, इस कोने का, तभी तो ये दोनों पैरेलल आएंगे ना p ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल इसके साथ, अब ऑटोमेटिकली ये इसके ऑर्थोगोनल है तो ये इसके भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये और ये तो पैरेलल होंगे ना, तब ओवरलैप होंगे। दूसरा वाला परपेंडिकुलर है इसके, तो कोने के वाला भी परपेंडिकुलर होगा, तभी वो ये दोनों पैरेलल होंगे इस तरह। किसके परपेंडिकुलर, इस वाले के। ये बीच वाला मतलब जो है, बीच का कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है, sp। दो ऑर्बिटल इसमें कैसे बचे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर तो ये है, ये परपेंडिकुलर जो है ये इसके साथ बना रहा है बॉन्ड पाई, तो ये सेंट्रल कार्बन के दो बॉन्ड तो ये हो गए, एक नीचे के साथ सिग्मा, एक क्या, पाई। अब ऐसे ही एक ये सिग्मा और एक ये वाला क्या होगा, पाई। इसके लिए ये तभी पाई होगा जब इसके साथ ये भी पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल हो गया। अब जरा इसको देखें, मैं एक फाइल ले आई हूँ ऐसे कुछ, उसमें से कागज निकाल के। अब आप जरा इसको देखिए, ऐसे लगाते हैं, चलिए अब आप देखेंगे इसको, तो देखिए आपको दिखेगा, इस तरह हम लगाएं तो देखिए ये प्लेन है, हाँ, प्लेन ऑफ पेपर। अब प्लेन ऑफ पेपर में दो आप दिख रहे हैं, दो, ये दो तो एक ही प्लेन में है, ये ऊपर और नीचे, पर ये दो क्या हैं, आउट ऑफ द प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए दिखने में नहीं लग रहा था जब मॉडल बनाया ना, मॉडल, क्योंकि तो ये दोनों तो एक ही प्लेन में है ना, इधर वाले मेरे ये वाले हाथ वाले हैं, राइट हैंड साइड वाले, ये वाले एक ही प्लेन में है ना। ये वाले कैसे हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन, अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पूरा ही एक्सिस इलोंगेटेड एक टेट्राहेड्रॉन हो, लग रहा है नहीं। उस वाले में तो शॉर्ट एक ही कार्बन पे हम क्या बनाते थे, दो एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इसमें तो पूरी की पूरी लंबी सी एक्सिस ही क्या हो गई है, कायरल है, हो गई है कि नहीं। Isn't it now behaving like a chiral carbon? आया समझ में, MSc सीरियसली बताना, आया कि नहीं आया। कि ये दो जो हैं ये तो एक ही प्लेन में है, और ये दो जो हैं यहाँ पे, ये एक above the plane, एक below the plane. So the whole axis seems like a chiral axis. This is the case of allene or cumulene, which is optically active carbon, double bond carbon, in accumulation, one after the other. But let me tell you, इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं यहाँ, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, यानी कि कार्बन नंबर हमारा क्या है, ऑड है ना, ठीक है, ऑड कार्बन है। ऑड कार्बन में ये अब कायरल होगा तो हमको एक तरह से इसका नॉमेनक्लेचर भी करना पड़ेगा कि ये R है या S है, ठीक है। हम इसका भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, किस तरह निकालेंगे हम, क्योंकि बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी एक मिरर इमेज होगी जो कि क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैन यू ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दिस। इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ बनाया है क्या होगी, देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, वन फॉलोइंग द अदर। अब
मिरर इमेज यही तो होगी ना। ये है हमारा क्या, ये हमने दिखाया है, ये CH3 है, CH3। ये है हमारा HCl। अगर आप इस पूरे को पिक करके इसके ऊपर स्लाइड करें, ऐसे खिसका दें पूरा उठा के, क्या ये और ये एक दूसरे को कवर करेंगे? नो। ग्रुप्स तो लग रहा है एक से हैं, लेकिन ये जो आएगा ये आपकी तरफ को पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द क्लासरूम। CH3 ग्रुप, दिस इज बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड H, पर यहाँ तो दोनों एक ही प्लेन में है ना, तो ये इसके एक आगे को आ जाएगा, एक पीछे को। सुपर इम्पोज तो नहीं करेगा, तो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ व्हाट, एनैंशियोमर्स। क्या बना रहे हैं ये? एनैंशियोमर्स। और ये कैसे प्रूव होता है? प्रॉपर्टीज तो सारी एक सी होती है, बिहेवियर एक सा होता है। वी कांट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, है ना। तो कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे? कुछ तरीका तो होगा, बाय टेकिंग द ऑप्टिकल रोटेशन। ये तो ठीक है, हमने प्रैक्टिकल से निकाल दिया, बट हाउ अदरवाइज? दूसरा क्या तरीका है कि हमको कैसे पता लगे, क्योंकि जब पोलैरिटी अलग अलग आएगी, एक की प्लस एक की माइनस है, प्लेन पोलराइज लाइट, जब हम इसकी पोलैरिटी निकालेंगे, एक का ऑप्टिकल रोटेशन एक आएगा +x, दूसरे का -x डिग्रीज। अब हमको कैसे पता लगे कि इसका मतलब ये चीज़ बता रहा है कि इसकी क्या चीज़ अलग होगी? कॉन्फ़िगरेशन भी तो अलग होगी, तभी तो इस तरह बिहेव कर रहा है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो लेट मी जस्ट क्विकली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग टेल यू एज टू हाउ टू टेक आउट द कॉन्फ़िगरेशन। यही बताता है ना, अलग अलग, क्योंकि वो बिहेवियर शो कर रहा है, ऑप्टिकल नेचर दोनों का फ़र्क है, ऑप्टिकल एक्टिविटी फ़र्क है, तो इसका मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ 3-dimensional arrangement or spatial arrangement of this elongated chain must be different one from the other। और इसमें देखिए एक चीज़ गौर करने लायक है कि ये जो टर्मिनल A B ग्रुप लगे हैं ये एक से नहीं, यही कंडीशन है इसमें। सेंट्रल वाला हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड और टर्मिनल हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑटोमेटिकली दिखने से ही दिख रहा है कि ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन, दो प्लेन बन गए नहीं? पेपर में भी दो प्लेन बनेंगे कि नहीं? किताबों में ऐसे दिखा रखा है, दो प्लेन बने हुए दिखा रखा है इस तरह। ये तो एक ही प्लेन हो गया दोनों, और ये वाला क्या हो जाएगा? दूसरा प्लेन, एक पीछे जाएगा एक आगे को आएगा, दो प्लेन हो गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दे आर नॉट प्रेजेंट ऑल इन वन प्लेन, ऑटोमेटिकली दे बिहेव लाइक एन इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल। अब हम कैसे निकालें इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बहुत सरल सी मेथड बताते हैं। देखिए, मान लीजिए हम इसको विजुलाइज कर रहे हैं, वी कैन सी दिस फ्रॉम एनी ऑफ द डायरेक्शन। ये है, इसको किसी भी डायरेक्शन से हम देख रहे हैं। अब हमने इसको देखा मान लीजिए राइट हैंड साइड से, अच्छा चलिए इधर से है तो लेफ्ट ही कर लेते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ग्रुप हैं जो एक ही प्लेन में है? एक ही प्लेन में है। अब ज़रा हम उसको, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमने ये ही जो है यही साइड से देखा, हम भूले ना। चलिए हमने इसको लिख लिया ऐसे ब्रॉड से, जैसे दिख रहे हैं ये नॉर्थ में, ये साउथ में, वैसे ही रख लिए, नॉर्थ एंड साउथ। इज दैट क्लियर? अब जो दूसरा हमें दिख रहा है वो हम कहाँ रखेंगे? हॉरिजॉन्टल में। और हमने क्योंकि इसको कहाँ से देखा है, कौन सी हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो ग्रुप हमसे दूर है उसको हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट है ना, जो ग्रुप दूर है उसको कहाँ रखा? लेफ्ट हैंड साइड। और ये रख लिया फिर राइट। अब चलिए थोड़ा सा फर्क है उस रूल से जो हमने कार्बन के लिए किया था। कायरल एक्सिस में कहीं भी, हम अभी कायरल एक्सिस के बाद कायरल प्लेन पढ़ेंगे सब, तो उसमें आप देखेंगे हमेशा किस किस्म से ये वाला रूल फॉलो होता है। थोड़ा सा डिविएशन है, बाकी तो उसी तरह है। अब इसमें हमने क्योंकि जिधर से देखा ना उसको क्या दी? प्रायोरिटी। किसको प्रायोरिटी दी? रादर देन गिविंग द अटैच्ड एटम द प्रायोरिटी, वी आर गिविंग द एक्सिस फ्रॉम विच वी हैव व्यूड द प्रायोरिटी। इसको प्रायोरिटी थी, हमें याद हो गई। अब हमने इसी को प्रायोरिटी देके इसी को पहले नंबरिंग करनी है, यानी कि ये आ गया हमारा 1, ये आ गया 2, एटॉमिक नंबर नहीं, हाँ एक्सिस को दे रहे हैं हम, तो ये 1 ये 2, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज हाइड्रोजन। अब इसके बाद आएगा फिर ये 3,
हम चेक भी कर लेंगे कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। 1 2 हमने क्योंकि कहाँ से देखा था, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में कौन से ग्रुप हैं, एक ही प्लेन में, एक नॉर्थ में एक साउथ में, ये नॉर्थ ऊपर और ये नीचे। उसके बाद हमने दूसरा रखा, तो हमने जो सबसे कम प्रायोरिटी जो हमसे दूर है, कहना चाहिए प्रायोरिटी जो हमसे दूर है जो ग्रुप, उसको हमने कहाँ रख दिया, लेफ्ट से देखा तो लेफ्ट हैंड साइड। अब हम गए 1 to 2 to 3, 1 से 2 से 3, क्या आ रहा है डायरेक्शन, अच्छा क्लॉकवाइज आ रहा है। देखें कहीं हमने गलती तो नहीं करी, हम दूसरी साइड से देखते हैं। अब हम इसको व्यू करते हैं कौन सी साइड से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे कौन से ग्रुप है, राइट हैंड साइड में लगे हुए, विच आर वेयर, आउट ऑफ द प्लेन, अबव एंड बिलो। तो हम ऐसे ही रख लेते हैं जैसे हमें दिख रहे हैं। अब के हम हाईलाइट कर देते हैं इसको डबल लाइन से, जिससे हमें याद रहे कि हम यहाँ से देख रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो द ग्रुप विच इज अवे फ्रॉम अस वी विल कीप इट ऑन द राइट हैंड साइड। द ग्रुप विच इज अवे, वहाँ तो लेफ्ट से देखा इसलिए उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा, अब के राइट से देखा तो इसको राइट हैंड साइड रखा। अब ये दूसरा ग्रुप आ गया CH3। अब आ गया हमारा एक्सिस के इस कोने में जो है, जैसे हैं लगे हुए वैसे ही रख लेते हैं। H ऊपर है, CH3 नीचे है, हमने वैसे ही रख लिया। अब हम करें इसकी नंबरिंग। सो 1 ये क्या है, 2 ये क्या है, 3। 1 से 2 से 3 क्या आ रहा है डायरेक्शन, 1 से ये 2 है, हाँ फिर ये 3 है, R आ रहा है कि नहीं। तो देखिए R, तो हमारा ये कौन सा वाला आइसोमर है जो हमने ये देखा, कौन सा स्टीरियो आइसोमर है, R है कि नहीं। अच्छा R है तो ऑटोमेटिकली ये एनांशियोमर है, तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होना चाहिए, शो करना चाहिए कि वो इसका एनांशियोमर है। कैन यू डिटरमिन, जैसे मैंने ये बताया आप लोग क्विकली बना सकते हैं अपनी किताब में, कॉपी में, कि ये वाला कौन सा है। चलिए ये वाला करिए। इन द मीन टाइम फिर मैं दूसरा आपको बताऊंगी कि हमारे एलियंस जो हैं, ऐसे कंपाउंड बहुत इम्पोर्टेंट है, कई जगह नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी इस किस्म से पाए जाते हैं। कई फार्मास्यूटिकल जो हमारे कंपाउंड्स हैं उसमें मिलते हैं, ये यूज़ होते हैं, सिंथेटिक पाथवेज में यूज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कायरलिटी है। Chirality क्यों important है? We know everything, all living organisms are chiral, and the fundamentals, this forms the fundamental or whether one medicine acts as a drug or a poison, provided it is incorporated in the correct place with the correct orientation where it is required in the living system. और इसी पे बेस्ड है हमारी सारी, किस तरह वो या तो एक्टिवेटर या इनिबिटर की तरह हमारी मेडिसिन जो है वो एक्ट करती है। अब इसका निकाल पाए कोई, आ रहा है एस, कैन यू कम एंड शो इट ऑन द, यस ऑन द ब्लैक बोर्ड। आस्था, हाँ आस्था बनाइए बेटा, आइए फटाफट ब्लैक बोर्ड में बनाइए आस्था कि ये एस आ रहा है। समझ में आया बच्चों, क्योंकि अगर एलिन्स आ गया ना, हम इसके बाद बाइफिनाइल वगैरह करेंगे और वो भी इसी तरह से हैं, वो भी इसी तरह से। मैंने डायरेक्ट किया है। हाँ जो इन द प्लेन होते हैं, हाँ हाँ, पहले उनको प्रेफरेंस देते हैं। हाँ हाँ, तो इन द प्लेन, अच्छा तुमने इस तरह से किया है, पर ठीक है इन द प्लेन को, तो फिर इन द प्लेन को तुमने, प्लेन में इसको क्या, तो ये हाँ, भी इन द प्लेन है, हाँ, तो इसको मैंने 2 दे दिया। हाँ, और फिर ये आपके इसमें एक प्लेन में एक आउट ऑफ द प्लेन है, हाँ, हाँ, नीचे है, हाँ, हाँ, तो इसमें भी इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। हाँ, तो इसको मैंने 3 दे दिया था, हाँ, तो हाँ, इसको मैंने 4 दिया। अच्छा चलिए ठीक है, ओके 1 2 3 4, ओके। अब इसी में आप निकालिए, इसमें निकाल लीजिए ऐसे, इसमें इस वाले में 1 2, 2, हाँ फिर इन दोनों में से इसको मिलेगी, हाँ, गुड 3, 3, फिर 4, ठीक ऐसे है, करेंगे, फिर भी आ रहा है। ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है ना, कई बार ओरिएंटेशन फर्क होता है, तो इसलिए बहुत आई एम वेरी हैप्पी आस्था, वेरी नाइस, यू डन कमेंडेबल जॉब ओवर हियर, क्यों तुमने इस तरह से इसको देखा, ऐसे देख करके। पर कई बार ना इसमें कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ खैर इजी था, सिंपल था, तो आपका ये हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस वे ऑल्सो, यू अंडरस्टैंड इट, यू फॉलो इट, सबके समझ में आ रहा है कैसे आर एस निकालेंगे हैं। अब इस तरीके से तुम यहाँ इसको ऐसे भी डिपिक्ट कर सकती हो ना, इसको रख करके कि हम किसी भी साइड से देखें,
क्योंकि इसमें तो आपने क्या देखा, आपने तो इसको हमेशा एक ही तरफ से व्यू करा है ना, किस तरफ से, फ्रॉम द साइड ऑफ द प्लेन वेयर दे आर प्लेनर, प्लेनर से ही व्यू करा है। अब कोई बोले कि आप ऐसे नहीं, आप वहां से देखिए दूसरी साइड से, विच आर आउट ऑफ द प्लेन। आपके समझ में आया ना, इसमें हम किसी भी साइड से इसको व्यू करें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, थैंक यू इट विल बी दिस कॉन्फ़िगरेशन, वन R एंड द अदर S, ठीक, क्यूमुलेटिव्स। अच्छा, अब एक चीज इसमें है, ये बिहेवियर कब शो करेंगे, जब हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो तो नंबर क्या है, इवन ही तो है, कार्बन नंबर क्या है, ऑड। अब मैंने इसमें एक और कार्बन लगा दिया, देखिए एक कार्बन और लगा दिया, यानी कि आपके कार्बन हमारे पास 1 2 3 4, पहले 3 थे, अब कितने आ गए, 4। अब के उलट हो गया, यानी कि हमारे कार्बन नंबर इवन है और डबल बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है ये क्यूमुलिनी, ये कनेक्टेड सारा सिग्मा बॉन्ड दिखा रखा, फिर पाई हम इससे फ्रेम करेंगे, तो इसमें ये 2 हो गए, अब हमारे एक की जगह 2 हो गए sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 2 हो गए कि नहीं, कि जैसे हमारे पास एक और अगर इसकी चेन में हो, यानी कि हमने रखा कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक, फिर हमने इसके बाद यहाँ रखा H CH3 और H CH3, क्योंकि हमारे पास क्या है ये नंबर है, हमारे पास ये कार्बन नंबर जो है वो क्या है, 1 2 3 4, इवन है और नहीं है, वही चीज़ यहाँ डिपिक्ट कर रखी है। तो एक बार थोड़ा इससे समझ लीजिए, इसके बाद आई थिंक हम अगला करेंगे जब बाइफिनाइल्स, तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि सब व्यूइंग का, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड योर मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशंस, और 3 डायमेंशंस में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मॉडल्स से समझें, वो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब हमने 4 दिखाए, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, नेचुरली देखिए ये क्या है, आपस में एक सिग्मा बॉन्ड, अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ, चलिए मैंने ऐसे, ये इसके साथ एक क्या बनाएगा, ये वाले के साथ पाई बॉन्ड, 2 हो गए, तीसरा ये हो गया इसका, अब ऐसे ये इसके साथ भी बनाएगा एक पाई बॉन्ड, ये वाले के साथ है, ये वाले के साथ, तो देखिए एक पाई बॉन्ड, ये रिमेंबर, हाँ, एक पाई बॉन्ड जो है वो बनेगा हमारा, इसको दिखा देती हूँ, चलिए इस वाले के साथ बन गया ये पाई, हाँ, ये दोनों, अब इसके ऑर्थोगोनल ये है, अब ये बन गया इधर, अब इसके ऑर्थोगोनल ये है, देखिए दूसरा जो बनेगा हमारा इसमें, इसमें ये क्या होगा, ये सारे के सारे, जब हम ये वाला sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये वाला भी sp हाइब्रिडाइज, मतलब वही चीज़ ट्वाइस रिपीटेड हो गई, एक बार क्या थे, ऑर्थोगोनल थे, फिर दोबारा वैसे ही हुए, तो अब कोने वाले जो ये होंगे ये क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में, आप समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे, क्योंकि अब के हमारे कार्बन नंबर कितने हैं, और ना होके इवन है, फिर वो चीज़ एक बार और रिपीट हुई ना, पहली बार में ऑर्थोगोनल थे, तो उन्होंने देखिए इस तरह से इसके साथ ही, कोने का तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ रिमेंबर, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ बना लिया इसने, ये इस तरह, और यहाँ भी बना लिया इसने इसके साथ, यहाँ भी बना लिया इस तरह इसके साथ, क्या एक डबल बॉन्ड यहाँ भी बना लिया, एक आपस में ही बनेगा इनमें, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो कोने के हमारे हैं ये वाले, अब अगर हम इसको रखें इस तरह से, ये है एक प्लेन, अब एक प्लेन में ये क्या आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, वो CH3 क्या है, नाउ दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, अब कहीं कायरलिटी दिख रही है इसमें, अब आपको इसमें दिख रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पर कौन सा दिख रहा है आपके, EZ सिस ट्रांस, जिसको आप कहते हैं ज्योमेट्रिकल हो गया नहीं, क्योंकि एक ही प्लेन में आ गए, अब ये दोनों CH3 एक साइड होंगे और ये दोनों H, अब इस वाले सिस फॉर्म को आप ट्रांस में तभी चेंज कर सकते हैं जब आप ये बॉन्ड तोड़ें और इसको यहाँ जोड़ें, दिस डिफाइंस कन्फिगरेशन, क्योंकि कन्फिगरेशन क्या कहता है, कन्फिगरेशन के हिसाब से कन्फिगरेशन, वन कन्फिगरेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अदर कन्फिगरेशन, वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, वेदर इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दोनों ही केसेस में हम एक कन्फिगरेशन को दूसरे कन्फिगरेशन में, अनलाइक कन्फर्मेशन,
वहाँ तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन से आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ेंगे जब यहाँ लगाएंगे तभी ये सिस वाला ट्रांस में चेंज होगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको एक सेट दिया जाए वहाँ कि जिसमें मिक्स्ड हो, कुछ एक में कार्बन जो हो ऑड हो, कुछ में इवन हो, आप या तो कार्बन को देखिए या आप डबल बॉन्ड को देखिए, या उस आधार पे आप कह सकते हैं कि जिसमें हमारे कार्बन नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, वो तो क्या शो करेंगे, ऑड, मतलब 3, 5, 7, 9 सो ऑन, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जिसमें इवन होते हैं वो क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको हम कैसे कहेंगे, ई या जेड, सिस या ट्रांस। In all cases, such compounds will be showing us a different type of isomer. So don't confuse. कि ये नहीं है कि क्यूमुलिन्स बता दिया तो सबके सब क्या है, कायरल एक्सिस होगी, ठीक है।